हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आम से दो चीज़ें बनाकर तैयार करेंगे, एक मैंगो कुल्फ़ी और दूसरी मैंगो आइसक्रीम। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, गैस जलाकर पैन को गैस पर रख लेंगे। उसमें 1 गिलास दूध डाल लेंगे, उसमें अच्छी तरह से हम उबाल दे लेंगे। दूध को गाढ़ा करें। दूध को गाढ़ा करने के लिए हम इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं और मावा भी डाल सकते हैं, जिससे ये दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाए। हमने दूध में उबाल आने के बाद आधा कप इसमें मावा डाल लिया है। मावे को हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स होने पर ये रबड़ी की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। ये सबसे आसान है। इस मावे को हमने घर पर ही बनाया है। दूध जलाकर भी रबड़ी बनाई जा सकती है, उसको बनाने में काफ़ी देर लगती है। इस तरह से हम इसको दूध में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको बराबर चलाते रहेंगे। अच्छी तरह से चलाकर इसको मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसमें पिसे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे और उनको भी इसमें मैश कर लेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने काजू बादाम और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ली है। इनको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम 4 चम्मच इसमें चीनी डालेंगे और चीनी को भी इसमें मिला लेंगे। चीनी को इसमें अच्छी तरह से मिलाते हुए इसको बराबर हम चलाते रहेंगे। चीनी घुल जाने के बाद हम इसको बराबर चलाते हुए किनारों पर से उतार लेंगे और उसको बीच में डाल लेंगे। इस तरह से इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। रबड़ी की तरह बनाकर हम इसको ठंडा करने के लिए गैस को बंद करके इसको गैस पर से उतार कर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। इस तरह से ये बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको नीचे उतार कर रख देंगे ठंडा होने के लिए। दूसरी तरफ हम आम लेंगे। आम के ऊपर का इस तरह से डंठल हम काट लेंगे। इस डंठल को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि आम में से गुठली निकाल कर उसमें रबड़ी भरने के बाद हम इस ढक्कन को दोबारा लगाएंगे। गुठली के चारों तरफ चाकू से इस तरह से गुठली को छुड़ा लें और आम में से गुठली को अच्छी तरह से निकाल ले। इस तरह से निकाले कि आम फटे भी ना और गुठली निकल जाए। धीरे धीरे हम इसके चारों तरफ चाकू को इस तरह से घुमाते हुए गुठली को आम से अलग करेंगे। इस काम को आप सावधानी से करें। गुठली को निकालकर इस तरह से घुमाते हुए हम इसको हाथ से निकालेंगे। चाकू से चारों तरफ से छुड़ाकर फिर हम इसको हाथ से निकाल लेंगे। हमने चाकू से इस तरह से गुठली के चारों तरफ से गूदे को हटा दिया है और हम इसको आराम से कर रहे हैं, क्योंकि आम फटने न पाए। इस तरह से खींचते हुए हम गुठली को निकाल लेंगे या कोई ऐसी चीज़ लें जिससे पकड़कर गुठली को बाहर निकाल लें। हम हाथों की हेल्प से ही गुठली को निकाल लेंगे। इस तरह से चलाते हुए गुठली छूट चुकी है। अब हम हाथ से पकड़कर गुठली को इस तरह से घुमाते हुए बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हमने गुठली को निकाल लिया है। अब हम इस आम को एक गिलास में या कप में या कटोरी में इस तरह से रख लेंगे। अब दूसरे आम की भी हम इसी तरह से निकालेंगे। 2 आम का हम कुल्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे। ये हमारे पूरे परिवार को बहुत होगी। इस तरह से हमने दूसरे आम में से भी गुठली निकाल ली है और उसको भी हमने गिलास में रख लिया है। अब एक स्पून की हेल्प से हम इसमें रबड़ी को भर देंगे या किसी गिलास में इसको डाल ले और आसानी से वो जल्दी डलकर तैयार हो जाएगा। हम स्पून की हेल्प से इसमें डाल लेंगे।
इस तरह से सफाई से डालते हुए आप इसको ऊपर तक भर लें। आम को अच्छी तरह से भरें। इस तरह से भरते हुए हमने आम को अच्छी तरह से भर लिया है। उसको अलग रखकर हम दूसरे आम को भी इसी तरह से भर लेंगे। अगर आपको मेरी ये कुल्फ़ी पसंद आए, आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से इसको एक तरफ रख दें और दूसरे आम को भी हम इसी तरह से भर लेंगे। जो मिश्रण बचेगा यानी कि जो रबड़ी बचेगी उसमें हम आम का पल्प मिलाकर उसकी हम आइसक्रीम जमा देंगे। इस तरह से हम एक ही चीज़ से 2 डिश बनाकर तैयार करेंगे। इस पर हम जो ऊपर से काटा था उस ढक्कन को इस तरह से लगा लेंगे और दोनों पर अच्छी तरह से लगाकर हम रात भर फ्रीजर में इसको रख देंगे या फिर इसको 5-6 घंटे फ्रीजर में रखें। ये 5-6 घंटे में जमकर तैयार हो जाती है। अगर हमको अगले दिन खाना है तो हम रात भर इसको फ्रीजर में रख देंगे, जिससे ये अच्छी तरह से जमकर तैयार हो जाएगी। हमने फ्रीजर में रख दी है। अब हम उसमें से निकाल लेंगे और इसको प्लेट में रख लेंगे। ये बहुत ही ठंडी है, हाथ से पकड़ने में आसानी से नहीं आ रही है। दोनों आम को हमने निकाल लिया है। अब हम इनको छील लेंगे। अगर आप पर इस तरह से न छीले तो आप इसको कपड़े में लपेट कर छील लें। इस तरह से हम इसको छील लेंगे, ये आसानी से छिल जाती है। दोनों आम को हम इसी तरह से छीलेंगे। हमने दोनों आम को छील कर तैयार कर लिया है। अब हम ऊपर का ढक्कन भी हटा देंगे। अंदर ये जमकर तैयार हो गई है। अब हम छिलके हटाकर इनको एक प्लेट में रख लेंगे और इस तरह से हम इनको बराबर साइज से काट लेंगे। आगे और पीछे का हिस्सा हम निकाल देंगे। इस तरह से काटते हुए हम ऐसे पीस बनाकर तैयार कर लेंगे। कुल्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में लगाएंगे। एक आम को हमने ऐसे ही रख लिया, जब आपको ज़रूरत हो तो इसको काट लें। एक को हमने काट कर आपको दिखा दिया है, दूसरों को भी इसी तरह से काटें। जितना आपके परिवार में ज़रूरत है उतना आप काट कर रख लें, बाकी आप फ्रीजर में रख दें। अब हम आइसक्रीम बनाएंगे। जो रबड़ी बची हुई थी उसमें हम एक आम का पल्प मिला लेंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पल्प रख लेंगे, जब हम डिब्बे में डालेंगे तो ऊपर से डाल देंगे। इसको इस तरह से मिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करें। दोनों मिश्रण को अच्छे से मैश कर लें और एक बॉक्स ले लें जिसमें आप आइसक्रीम जमाओगे। उस चीज़ को आप ले सकते हैं, बॉक्स या आइसक्रीम बॉक्स या फिर कप गिलास, कुछ भी आप ले जिसमें आप आइसक्रीम जमाएं। इस तरह से मिक्स करते हुए हमने एक बॉक्स ले लिया है। अब हम इस मिश्रण को इस बॉक्स में डाल देंगे। इस तरह से हम पूरे मिश्रण को इस बॉक्स में डाल लेंगे। बॉक्स में डालकर इसको एक बराबर कर लेंगे। ऊपर से हमने आम का जो पल्प रखा था उसको इसमें डाल देंगे। इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। ऊपर से हम इसमें आम का थोड़ा पल्प और डाल देंगे, जिससे ये ऊपर से दिखाई पड़े कि ये आम की आइसक्रीम है। वो आप छोटे छोटे आम के पीस काट कर भी डाल सकते हैं। हमने इसको ऊपर से पल्प ही डाल दिया है और स्पून की हेल्प से एक बराबर कर लेंगे। अब हम एक सिल्वर फॉइल लेंगे, इसके ऊपर उसको ढक देंगे और फिर डिब्बे को बंद करके हम इसको फ्रीजर में रखेंगे। अब हमने एक सिल्वर फाइल ले ली है और इस पर लगा दिया, डिब्बा बंद कर लिया है।
अब हम इसे फ्रीजर में रख देंगे, या तो सुबह निकालें या 6 घंटे बाद आप इसको निकाल लें। ढक्कन को खोलें, आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। अब हम आइसक्रीम कप लेंगे और 1 स्पून की हेल्प से इसको इस तरह से निकालते हुए हम उस आइसक्रीम कप में इसको डाल लेंगे। अगर गोल चम्मच हो तो ये ज़्यादा अच्छी गोलाई से निकलती है, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, आसानी से निकल जाती है। इस तरह से हम इसे कप में भर लेंगे। एक कप में भरकर हम दूसरे में भी इसी तरह से डाल लेंगे। ये 2 कप आइसक्रीम हो गई है। आप चाहें तो इसे और थोड़ा थोड़ा कर ले, जितना आप खाना चाहे उस तरह से आप रख ले। इसको हम दूसरे कप में भरकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने एक कप में डाल लिया, अब हम दूसरे में डालेंगे। आइसक्रीम एकदम सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार हुई है। हमने इसको इजी एवं सिंपल तरीके से बनाकर तैयार किया है। आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। अब आप इसको खा सकते हैं। हमने इसको एक ट्रे में रख लिया है। दोनों डिश बनकर तैयार हो गई है, आइसक्रीम भी और मैंगो कुल्फ़ी भी। 2 स्पून रख देंगे। इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। इस तरह से हम आम की कई डिश बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और समर में ये ठंडक भी पहुंचाती है। आइसक्रीम बनकर तैयार है। अब हम आपसे कल मिलते हैं।